એ જે આપણા ચરમાં કોટી કોટી દંડ, પણ આપ શ્રી પરમ પૂજ્ય 108 સિદ્ધાંત બાવા શ્રી પુના બિરાજો છો. આપ શ્રી અમને કન્ટિન્યુ સાધન દીપિકા અમને પોષણ આપી રહ્યા છો. તો આજના બચ્ચામાં તો કુઠાત પડશે. વલ્લભાધી સકી જે આપનું મ્યુટ ખોલો જયશ્રી. આવે છે અવાજ? હા જયશ્રી. श्री गोवर्धन नाथ पादयुगलम हय्यम नवीन प्रियम नित्यम श्री मथुराधिपम सुखकरम श्री विठ्ठलेशम मुदा श्रीमद्वारवतेश गोकुलपतेश गोकुलिंदुम विभवम श्रीमन्मन्मथ मोहनम नटवरश्री बालकृष्णम भजे श्रीमद्वल्लभ विठ्ठलौ गिरधर गोविंदरायाविदं श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति नाथम रघुनाम सुता एवं श्री यदुनायकम किलगणश्यामं च तद्वचराम कालिंदं च गुरुं गिरिं वैभवं श्रीयस्वगुश्च स्मरेत् सौंदर्यं निजगत्कथं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशच्च प्रिये संश्लिष्टावयोर्भगो रसमय कृष्णो यच्छाक्षकं रूपं तत्तत्यात्मकं पर्ववेतेयं सदा वल्लभं श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजो राशिर्दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं गुञ्जालयस्थासनोपविलसच्चरणपात्रं सुधौतं राजत्यज्ञोपवितं पदजलोसनं गौरवं भोजोक्त्रं प्राणानायं विनाशापुटनेतकरं कर्णराजत्युक्तं वन्दे द्वन्मिलिताक्षं भगवद्तिलकं विठ्ठलीशं सुकेशम्। उपस्थित सभी वैष्णवों को आज फिर यहाँ पे एकत्रित होने के लिए आशीर्वाद एवं आभार व्यक्त करते हुए अपन आज के सत्र में प्रवेश करें। श्री गोपीनाथ जी द्वारा रचित साधन दीपिका ग्रंथ अपन देख रहे हैं। सो आज अपन संभवतः ये ग्रंथ पूरा कर लेंगे प्रभु कृपा से और श्री गोपीनाथ जी के आशीर्वाद से। 111 श्लोक अपन कल देख चुके, 127 में से अपन 111 श्लोक देख चुके हैं और कल तक के क्रम में अपन ने मंगला कराने से और राजभोग धरने तक, वहां तक की सेवा क्रम अपन ने देखा। आज अपन राजभोग सराहने से आगे बढ़ के और ठाकुर जी के शयन करा के और फिर ग्रंथ का उपसंहार देखने का आज अपन प्रयास करेंगे। समय से अगर 10-15 मिनट थोड़ी ऊपर भी लग जाए तो भी आज अपन ये ग्रंथ पूरा करने का प्रयास कर ही लेंगे। तो कल अपन ने ठाकुर जी के राजभोग धरे, तुलसी जी समर्थ के शंखोदक का क्रम करके, धूप दीप का क्रम जहां जहां उपलब्ध है वहां सब जगह करके और ठाकुर जी के राजभोग के पट बंद करके और अपन बाहर आके संध्या जप पाठ इत्यादि का जो अपना क्रम बाकी हो वहां तक की करने की श्री गोपीनाथ जी ने अपने को आज्ञा करी थी। अब 112 श्लोक में यहां से आप आज्ञा कर रहे हैं, तत्व सत्वाच मनम दत्वा तांबुलम मल्यजाम सृजम अपसार्य विशोध्यात्र नैवेद्यम जलमानयेत। पाछे आचमन कराए, भोग सराने और स्थान की शुद्धि करी, ठाकुर जी को बीड़ी अरोगा के, पुष्प की माला धरा के और झारी पधरानी। भोग सराने को क्रम गोपीनाथ जी यहां बता रहे, आचमन कराने। अब आचमन कराने का जो क्रम है, मंगला के समय भी अपन ने देखी, आचमन की झारी अपन ने भर के रखी, वहां में सो अपन ने आचमन कराए। थोड़ो सो शीतकाल हो तो थोड़ो गर्म जल सु ठाकुर जी के आचमन कराने। उसी प्रकार से जब अपन ठाकुर जी के सखड़ी भोग धरे हो, राजभोग में अगर अपन सखड़ी भोग धर रहे हैं, मंगला में तो सखड़ी आवे नहीं,
मंगला में शीतकाल के अमुक दिनन में ही सखड़ी ठाकुर जी अरोगे, बाकी तो साल भर दूधघर को और अनसखड़ी को ही क्रम मंगला में रहे, और विशेष करके राजभोग में ही जो है वो सखड़ी को क्रम रहे। तो सखड़ी भोग जब अपन धरावे, वो जब सरावे के लिए अपन आचमन करावे, तो पूरी लोटी जल को आचमन कराया जाए। जो कोई लोटी झारी जैसी कोई आपके पास उपलब्ध हो, जो भी आपको कोई साइज को कोई प्रमाण नहीं है, जैसी भी साइज की लोटी आपके पास सेवा में उपलब्ध हो, तो सुबह मंगल भोग के अपन ने आचमन कराए तो हमें पूरी लोटी को आचमन अपन नहीं करावे तो भी चल जाए। और सखड़ी भोग के जब अपन आचमन करावे, जब जब ठाकुर जी सखड़ी अरोगे, वहां के बाद जब अपन आचमन करावे तो वो पूरी लोटी को आचमन कराया जाए। दूसरी बात, आचमन को जो जल है वो अपन प्रसादी जल के रूप में ले नहीं। जैसे झारी जी खला के और झारी जी को जो प्रसादी जल है वो अपन पीछे से ग्रहण कर सके हैं, वैसे ही आचमन को जल अपन पीछे से ग्रहण नहीं कर सके, क्योंकि वो उच्छिष्ट जल है, वो ठाकुर जी ने खुद ने ही वो जल त्याग दियो है। आपने जब आचमन करे तब अपन आचमन में हाथ धोएं, मुख शुद्धि करें, तो वह सब में करके और अपन वो जल को त्याग दें। तो आपने अपने मुख में पधरा के और वापस वो जल बाहर पधरा दियो, तो वो जल जब आपने ही त्याग दियो तो फिर वाको अपन कैसे ग्रहण करेंगे। तो आचमन को जल जो है वो ग्रहण नहीं किया जाए है, वो फिर पधरा ही दियो जाए। वो आप कोई वृक्ष में पधराओ, तुलसी जी में नहीं पधराया हो जाए, बाकी कोई दूसरे वृक्ष में पधराओ, या फिर आप आपको बहा दो तो भी वहां में कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार से आचमन करा के, और आचमन के संग संग मुखवस्त्र संग संग चले ही है, वो बिना कहे समझ में वाली बात है। वो आचमन होएगो तो वहां के पीछे जो मुखवस्त्र होएगो ही। पलट पलट के 3 वक्त ठाकुर जी के मुखवस्त्र कराए जाए, वापिस मुखवस्त्र घड़ी करके यथास्थान पधरा के फिर जो है स्थान की शुद्धि करनी। स्थान की शुद्धि माने क्या, जो कोई चौकी पे आपने राजभोग साजे हो, तो वहां सु सब भोग सरा के वह चौकी के ऊपर हाथ फेरो जाए, गीलो हाथ फेरनो। जो चौकी पे आपने सखड़ी धरी हो वो चौकी खासा होएगी। वो जो स्थान है जहां पे आपने चौकी पधराई थी भोग धरते समय, वहां पे हाथ फेरे जाएगो, मंदिर वस्त्र वहां होएगो। अनसकड़ी दूधघर के जो स्थान है वहां के वो स्थान पे आप मंदिर वस्त्र नहीं भी करो तो वहां में कोई आपत्ति नहीं है, बाकी खाली आप चौकी पहुंच दो तो भी चल जाए। पर जो सखड़ी जहां आपने धरी हो वह जगह को, स्थान को जो है चौकी तो धोनी ही, और वहां के संग संग तो जो स्थान पे आपने चौकी पधराई हो वहां भी मंदिर वस्त्र को प्रकार है। तो इस प्रकार से स्थान की शुद्धि करनी। ये जब सखड़ी को जो क्रम है, जहां जहां ठाकुर जी सखड़ी आरोगते होंगे, जो जो वैष्णव उनके घर में, उन सब वैष्णव को यह चीज को विशेष ध्यान रखना है। और जो इच्छुक वैष्णव है, जो अपने घर में भविष्य में कभी ठाकुर जी को सखड़ी भोग आरोगाने की इच्छा रख रहे हैं, उन लोगों को भी इन चीजों के ऊपर ध्यान देना। सखड़ी भोग धरने में सब प्रकार की एक अलग शुद्धि को विचार, साथ साथ वहां में आचार चले ही है। तो इस प्रकार से स्थान शुद्धि करके फिर एक बहुत ही सुंदर क्रम श्री आचार्य चरण ने, श्री गोसाई जी ने, श्री गोपीनाथ जी ने अपने यहाँ सेवा क्रम में बांधे हुए। राजभोग सराय के बाद बीड़ी अरोगाए। अब बीड़ी जो है पूरे दिन की सेवा में एकमात्र ऐसी सेवा है जो अपन अपने हाथ से ठाकुर जी को अरोगा है। बाकी आप सब चीज में देखो, मंगल भोग से लेके शयन भोग तक में अपन जितने भी ठाकुर जी को भोग धरे, वो सब में अपन जो भी सामग्री होगी वो सामग्री ठाकुर जी के आगे पधरा के, वहां में चमचा इत्यादि पधरा के और अपन लोग बाहर आ जाए। कोई चीज अपन यो चमचा में यो करके और ठाकुर जी को यो अरोगा रहे हो,
या वो कोर बना के और अपन ठाकुर जी को अपने श्रेष्ठ हाथ से यूं अरोगा रहे हो, ऐसा क्रम कहीं नहीं है। सब जगह अपन जो है ठाकुर जी के आगे भोग साज के और अपन जब सब बाहर आ जावे, ठाकुर जी अपने इच्छा सु अपने अनुसार गोपी जनन की आड़ी सु श्री महाप्रभु जी की आड़ी सु अरोगे। बीड़ी जो है ये एकमात्र सेवा पूरे दिन भर में ऐसी है जो कि अपन अपने हाथ से ठाकुर जी को बीड़ी बना के और यूं अरोगा में। आपने अगर आप ये क्रम अपने घर में नहीं करते हो तो ये कैसे किया जाए है, या चीज को आप कभी वल्लभ कुल बालक के घर में कहीं कोई ठाड़े स्वरूप विराज रहे हो तो कई कई घरन में शयन में खुले दर्शन में बीड़ी अरोगवे को क्रम है, तो वहां आप शयन के दर्शन में वो क्रम के दर्शन कर सको हो। अमुक बड़े उत्सवन में खुले दर्शन में ठाकुर जी बीड़ी अरोगे हैं। गोवर्धन पूजा के लिए कान जगाई के लिए जब आप ठाकुर जी बाहर पधारे हैं घर सु, तो वह समय आप बीड़ी अरोगते हुए पधारे हैं, तो वह समय आप ये चीज को दर्शन कर सको कि किस प्रकार से बीड़ी बना के और ठाकुर जी को अरोगाई जाए। अब ये बीड़ी जो है ये केवल साज देनी, ठाकुर जी के आगे आप लोग चूरी इत्यादि करके एक कटोरी में करके और ठाकुर जी के आगे साज दो, और आपके अनुकूलता व्यवस्था न होने के कारण आप इस प्रकार से करो, वहां में कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल यथार्थी है वो। पर जो है क्योंकि ये एक सेवा ऐसी है जहाँ में अपन अपने हाथ से ठाकुर जी को अरोगा रहे हैं, तो ये इस प्रकार से बीड़ी अरोगावे को आग्रह जरूर रखो। नित्य में संभव न हो पावे तो अधिक मास में एक महीना आप इस प्रकार से ठाकुर जी को बीड़ी अरोगावे को आग्रह रखें। अब यहाँ में गिलोरी अलोगे, के बाद आप बीड़ी अरोगे, तो फिर छेले जो है आप बरास की बीड़ी अरोगे। गिलोरी क्या हो, पान को बीड़ा बंधे हो, के अंदर सुपारी भरी हो, आगे कत्था की गोली हो, पीछे वहां में लौंग लगी हो, इस प्रकार से एक गिलोरी बनावे। आपके पास कभी कोई वल्लभ कुल बालक के यहाँ सु आपको ठाकुर जी के प्रसादी बीड़ा प्राप्त हुए हो, तो वह बीड़ा को आप खोल के देखोगे तो वहां के अंदर आपको गिलोरी मिलेगी। वो गिलोरी एक ऐसा पान को कोन जैसो बनावे, वहां में आगे की तरफ कत्था की गोली हो, पीछे सुपारी भरी हो, और बीड़ी को बंद करके वहां को गिलोरी बंद करके पीछे सु लौंग लगाई जाए। ये जो है या को कहें गिलोरी। तो सर्वप्रथम बीड़ी अरोगवे में आप ठाकुर जी गिलोरी अरोगे, वाके बाद में जो है आप पान अरोगे। तो पान जो है अपने जो बीड़ी के पान आवे हैं उनके बीच की नस निकाल के चूना हमें थोड़ा सा लगा के, बहुत मामूली चूना हमें लगा के, और वाको भी एक प्रकार को कोन जैसो बना के, और फिर वो यूं अरोगावे ठाकुर जी के श्रीमुख के आगे यूं पधरावे, भावना करें कि आप अपने श्रीहस्त से वो बीड़ी अरोग रहे हैं। और छेली जो बीड़ी आवे है वो आवे बरास की, वहां में चूना नहीं लगे, वो पान की नस निकाल के वहां को एक कोन जैसो बना के वहां में रंचक बरास जो है वो भर के बंद करके, और फिर वो बरास की बीड़ी। अब ये 16 पान की बीड़ी अधिकतर देखने में आवे प्राय, जहाँ में 2 गिलोरी हो सुपारी वाली, 13 पान आवे, और छेली जो है वो बरास की बीड़ी अरोगे। 16वीं बीड़ी जो है वो आप बरास की अरोगे। तो ये 4 के क्रम में ही चले, 4, 8, 16, 32 इस प्रकार से बीड़ी चले। आप आपके घर में 4 बीड़ी अरोगावे सो को भी क्रम रख सको, जहाँ में 1 गिलोरी, 2 पान और 1 छेले बरास की बीड़ी, इस प्रकार को भी आप एक क्रम रख सको हो। तो कहने को तात्पर्य यह है कि क्योंकि ये एक सेवा ऐसी है जो प्रभु अपने हाथ से अरोगे हैं, तो यह में बीड़ी अरोगावे को आग्रह अपन के जरूर रखनो। संभव न हो, नित्य नहीं बन पातो हो, तो आप जिस प्रकार से चूरी इत्यादि आप ठाकुर जी के सन्मुख पधरा दो हो एक कटोरी में करके, उसी प्रकार से चले, और अधिक मास में इस प्रकार से आप बीड़ी अरोगा हो या को आग्रह रख लो।
अब बरास क्या है? बरास जो है वो साधारण लौकिक भाषा में जो है वाकु भीमसेनी कपूर के हैं। एक तो कपूर वो आवे जो अपन आरती इत्यादि में पूजन में वापरे, वाकु प्रगटा के वाकी आरती उतारे, वो कपूर नहीं। एक खावे वालो कपूर आवे जाको अपन खा सके, वाकु भीमसेनी कपूर के हैं। तो आप बाजार में अगर वो खरीद में भी जाओ तो भीमसेनी कपूर के नाम से आपको बरास प्राप्त हुए हैं। बहुत थोड़ी सी वो बीड़ी में पधराई जाए, बिल्कुल चरणामृत जैसा आप लो, वासु भी कम जाके जो है बरास के हेल्थ बेनिफिट्स भी देखने को मिले हैं। शक्कर जो है अधिक मात्रा में जो अपन शुगर कंज्यूम करते हो तो वाको कट करने के लिए जो है वो बरास उपयोग में आवे हैं। तो डायबिटीज वगैरह वाले जो पेशेंट्स होए वो बरास अगर रेगुलरली कंज्यूम करते हो तो उनकी चाहे शुगर कम हो या नहीं हो वो बढ़ेगी नहीं। तो ये एक बरास की बीड़ी को जो है प्रकार, और पूरी बीड़ी अरोगवे को एक प्रकार जो है वो इस प्रकार से है। बीड़ी के जैसे ही अगर आप कोई और चीज भी ठाकुर जी को इस प्रकार से अरोगावे को अगर आप कर रहे हो या करते होगे तो वो चीज आपको नहीं करनी चाहिए, वो अनधिकार चेष्टा कहलावे। अपने को वह चीज को अधिकार प्राप्त नहीं है। श्री आचार्य चरण ने केवल एक बीड़ी ही अपने को इस प्रकार से ठाकुर जी को अरोगावे की आज्ञा दी है। तो वही एक चीज इस प्रकार से ठाकुर जी को अरोगा नहीं, बाकी सब चीज ठाकुर जी के आगे साज देनी और विनती करके कानी देके ठाकुर जी अपने आप वह सब चीज को अपनी रुचि सु अपनी इच्छा सु वो सब चीज आप अरोगेंगे। मुखारविंद में यो ले जाके और अरोगानो और कोई चीज को भी इस प्रकार से करनो ये सर्वथा अनुचित है। बीड़ी अरोगाने के बाद फिर आप आज्ञा कर रहे हैं कि माला छोगा इत्यादि वो सब धराने। फूल की माला आप वापस धरेंगे। छोगा जो होए, जो छोटे छोटे फूल के जैसे छोगा बने एक सीख में अलग अलग फूल लगा के, और कमल की छड़ी जो श्रीनाथ जी धरे हैं, ये सब चीजें जो है ये छोगा छड़ी के अंतर्गत आवे। ये सब चीजें आप पुनश्चवा समय राजभोग के समय पे धरेंगे। खंड पाठ चौकी इत्यादि सब वापस यथास्थान जैसे सजे हैं वो सब सज जाएंगे। गेंद छड़ी राजभोग को जैसे साज होए सो पूरा साज के, और झारी जी जो है वो वापस शुद्ध जल में भर के और झारी जी दोबारा पधराई जाएगी। ऋतु अनुसार अभी ये उष्णकाल के दिनों में कुंजा, गुलाबदानी, चंदन की बरनी इत्यादि ये सब चीजें जो हैं वो राजभोग की वहां साज के, और फिर अगले श्लोक में आप आज्ञा कर रहे हैं ततो राज विभूति नाम आदर्शैश्चा चामरैर भजेत गीताद्युत्सवतो येनम नीराज्य च प्रणम्य च हृदि कृत्वा पधायस्य पिधायस्य मंदिरम बहिराव्रजेत स्रग्गंधादि शिरो धृत्वा प्रणम्यैव गृहं व्रजेत मध्याह्निकम समाप्यैव श्री भागवतम पठेत। तो ये 113, 114 और 115 आधो श्लोक ये अपन एक संग देखें। यहाँ में आप आज्ञा कर रहे हैं कि वाक्य बाद ये सब क्रम हो जाए, माला जी इत्यादि धरा दे, झारी जी वहां पधरा दे, फिर राज विभूतिन के समान या राज विभूतिन के जैसे आरसी, मोरछल, चमर, पंखा इत्यादि इनकी सेवा करनी। गीत वाद्य नृत्य इत्यादि ठाकुर जी वासु आपको रिझाने, आरती करनी, प्रणाम करके ठाकुर जी को अपने हृदय में धारण करके मंदिर बंद करके बाहर आनो, प्रसादी माला बीड़ा चंदन इत्यादि माथे चढ़ाए के अपने घर जानो, और मध्याह्नकालीन कर्म
पूर्ण करके और फिर भागवत जी वाच में बैठना। तो अब राजभोग के दर्शन को जो क्रम है वो बता रहे हैं। अब ये जो है राजोपचार शुरू हुआ, राजभोग अपन ने धरे, तो वहां राजभोग धर के फिर राजभोग के दर्शन हो, तो ये सब जो है राजोपचार के अंतर्गत आवे। नंदराज कुमार के समान यहाँ पे जो है ठाकुर जी ब्रज के राजा, ब्रज के राजकुमार के रूप में अपने सुसेवा स्वीकार हैं। या समय पे आरसी दिखानी, पंखा करने, बीजना ढुरावने जाकू के ऋतु अनुसार पंखा होंगे। शीतकाल में पंखा नहीं आवे, अभी उष्ण काल में खस के पंखा भी अपन करे हैं। उष्ण काल अभी पूरा हो जाएगा तो श्रावण में अपन फिर सादा वस्त्र के पंखा जरी वाले वो करेंगे, किनारी लगे हुए। आपके चंदरवा के यहाँ पे एक जो खेचवा पंखा लगे हैं वो इन दिनों में होएगो। इस प्रकार से पंखा की सेवा करी जाए। फिर मोरछल होए, मोरछल आपने मतलब कुल बालकन के घर में बालकन को करते हुए देखे होंगे। हाथ में एक ऐसो बड़ो मोर पीछ को बनो वो एक होए, वो मोरछल को यो यो घुमा घुमा के मोर नाच रहे हो है, ठाकुर जी के आगे मोर नृत्य कर रहे हो है, इस प्रकार को वो मोरछल होए। चंवर होए, चंवर में सफेद जो है वो चमर आपने देखी होए, राज चिन्ह जो है वो सब ये इस प्रकार से वो चंवर करी जाए। तो ये सब जो है ये राज चिन्ह है, ये राजोपचार को प्रकार है। इस प्रकार से ये सब चीजें ठाकुर जी को समर्पणी, कीर्तन नृत्य इत्यादि सब करके और फिर राजभोग आरती करनी। राजभोग आरती करके फिर अनोसर को जो क्रम है वो करें। पेंडा बिछावें, सिंहासन के यहाँ से लेके और शैया मंदिर तक में एक पेंडा गादी जैसी बिछे, जाके ऊपर से चल के ठाकुर जी पधारे और फिर आप अपने अपने हिसाब से वन में पधारे, क्रीड़ा करवे, अपने हिसाब से लीला करवे, गोचारण करवे, सब जगह पधारे। इस प्रकार से जो है अनोसर तक को क्रम करा के राजभोग आरती पश्चात अनोसर करा के प्रसादी माला बीड़ा चंदन इत्यादि जो कोई चीजें अभी इन दिनों में जो चंदन की बरनी आवे, तो पिछले दिन को चंदन प्रसादी राजभोग के समय पे प्राप्त करके प्रसादी माला बीड़ा ये सब चीजें प्राप्त करके और फिर जो है ठाकुर जी के मंदिर के सब किमाड़ विमाड़ बंद करके ठाकुर जी को हृदय में अपने पधरा के आपकी लीलान को भावना अपने मन में करके अपने हृदय में आपको पधरा के और द्वार को दंडोत करके ठाकुर जी साष्टांग दंडोत करें। फिर बाहर आवे और अपने घर जावे। अपने घर जावे तो क्या मतलब है, आपके घर में जो कोई एक स्थान पे ठाकुर जी विराजते हो सो स्थान को ही मंदिर कहवावे जाए। अब आपके एक रूम में विराज रहे हैं, एक छोटे से कक्ष में विराज रहे हैं, आपने जैसी भी व्यवस्था में जो आपको संभव हो सके वहां ठाकुर जी पधराए हो, वो स्थान मंदिर कहवाएगो और बाकी को स्थान जो है वो आपको घर कहवाएगो। तो मंदिर से बाहर आनो वो एक डेली लांगनो भी वाको भी अपन वापस घर आए ही कहेंगे। तो वह हिसाब से यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि वापस अपने घर आनो और फिर घर आके आपके जप पाठ इत्यादि को कोई क्रम में कोई चीज बच गई हो वो पूरी करके फिर भागवत जी पढ़वे बैठना। नित्य को जो है भागवत जी के एक अध्याय को पारायण करनो या को प्रयास अपन के रखना चाहिए। नहीं बन पावे तो बात अलग है, पर वह को प्रयास जरूर रखना चाहिए कि रोज एक अध्याय श्रीमद् भागवत को अपन मूल पाठ को करें। रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत के अनुसार जो है रूप की सेवा अपन अभी तक करके आ गए, वाके बाद ही नाम सेवा ठाकुर जी की भागवत जी के माध्यम से नाम सेवा जो है वो ठाकुर जी के होगी। अब अनवसर काल आ गयो है,
तो अब जो है वो नाम सेवा अपन करेंगे। तो इस प्रकार से जो है वो राजभोग पर्यंत की सेवा करके एक समय की अपन के सुबह के अनुसार हो गए, अपन भागवत जी को पाठ कर लिए। वाके बाद में यहाँ से आगे के जो 4-5 श्लोक हैं वो सब में बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रैक्टिकल आज्ञा श्री गोपीनाथ जी अपने को यहाँ से आगे के श्लोकन में कर रहे हैं। और आज के काल में इन चीजों को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो ये श्लोकन पे थोड़ा सा अपन विशेष ध्यान देंगे। अब अगले श्लोक में अपन 115 वो आधो और 116 ये 1.5 श्लोक संग में देखें। ततो भक्त जनेभ्योस्य प्रसादम शक्ति तो भजेत समागतेभ्यो विप्रेभ्यो दीनेभ्यश्च यथायथ दत्वा स्वीय जनेर्भुक्ति देवोपि तत्र वै। अब यहाँ पे महाप्रसाद लेवे की जो है आप आज्ञा कर रहे हैं। तो महाप्रसाद लेवे के लिए आप सबसे पहले आज्ञा कर रहे हैं कि ताप आशे भक्त जनन को महाप्रसाद देनो अपनी शक्ति के अनुसार। आए वे ब्राह्मणन को गरीबन को कछुक कछुक दे के फिर वैश्व देव को जो है उनको दे के और परिवार जनन के संग में बैठ के भोजन करते हैं। यासु पूर्व के श्लोक में अपन ने देखो था कि राजभोग धरते समय पे ही आपने आज्ञा करी थी गौग्रास देवे की। तो गाय को तो अपन पूर्व में दे चुके, के बाद आज्ञा कर रहे हैं घर आए भक्त जनन को, वैष्णव जो कोई आपके घर आए हो तिनको महाप्रसाद देनो। आपके घर में आसपास कहीं ब्राह्मण गरीब दीनहीन कोई होए सो उनको प्रसाद दे, यथाशक्ति प्रसाद दें, जो आप सो बन पड़े सो आप उनको प्रसाद दें। तो क्या ये रोज को क्रम रखें? अब रोज वैष्णव उपलब्ध नहीं है, रोज ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है, रोज कोई दीनहीन उपलब्ध नहीं है, तो सो क्या करा जाए? तो ये जो है ये एक स्टैंडर्ड आपने बताया, इस प्रकार से करना चाहिए। जब आपके पास उपलब्ध हो तब आप ऐसा कार्य करो। गौग्रास जो है वो नित्य अवश्य निकालना। अब आप यो कहोगे कि हमारे यहाँ गाय उपलब्ध नहीं है, हमारे यहाँ आसपास कोई गाय दिखे भी नहीं, हम कहाँ से गौग्रास दें? वैसे समय पे रोज आप एक डब्बा बना लो, एक वो पिगी बैंक जैसी, वहां में आप आपकी शक्ति अनुसार 1 रुपया, 1.25 रुपया, 5 रुपया, 11 रुपया रोज के आप वहां में गाय के नाम से निकालो। आपके खुद के महाप्रसाद लेवे बैठवे से पहले वहां में आप आपकी यथाशक्ति जो है वहां में द्रव्य पधरा के और फिर आप प्रसाद लेवे बैठे। फिर जब आपके पास अनुकूलता हो, उपलब्धि हो, तब वह द्रव्य को उपयोग करके और आप गाय को जो है वो खवावे पिवावे को कार्य आप वह समय पे कर सकोगे। तो इस प्रकार से गौग्रास को एक क्रम, अगर आपके यहाँ गाय उपलब्ध न हो तो इस प्रकार से गौग्रास को क्रम रख लो। बाकी वैष्णव दीनहीन इत्यादि जो है वो जब जैसे उपलब्ध हो तब उनको पहले महाप्रसाद देके फिर अपन के ग्रहण करने को आग्रह रखनो। आपके घर में कोई मेहमान आए हो, अतिथि आए हो, उन लोगों को पहले लिवा के फिर अपन के लेवे को आग्रह रखनो। दूसरी एक चीज आप यहाँ देखो, बहुत आज्ञा कर रहे हैं कि यहाँ पे दीनेभ्योश्च यथायथम, दीन जो है हीन की आज्ञा नहीं कर रहे हैं, दीन की आज्ञा कर रहे हैं। दीन माने जो जरूरतमंद जो गरीब लोग हैं उन लोगों को आप महाप्रसाद दे सको हो। यासु अपने को ये खबर पड़े है कि अगर कोई अवैष्णव दीन अपने घर आए हो तो उनको भी अपन महाप्रसाद दे सके हैं। जैसे कि आपके घर में हाउस हेल्प जो हो, जो आपके घर में ऑड जॉब्स करने वाले जो लोग आए हुए हों, वे सबको भी आप महाप्रसाद दे के और उनको एक प्रकार से आप सम्मान भी कर सको हो और उनको आप गोपीनाथ जी की आज्ञा अनुसार खुद के महाप्रसाद लेवे से पूर्व उन लोगों के लिए आप जो है थोड़ा सा महाप्रसाद उनके लिए निकाल के फिर आप अपने महाप्रसाद लेवे को बैठ सको। तो ये एक
चीज यहाँ से अपने को सीखने को मिली। वाके बाद आज के नई पीढ़ी के बच्चों को सीखने लायक बहुत ही सुंदर जो है यहाँ पे आप आज्ञा कर रहे हैं। वैश्वदेव को जो एक क्रम बताया हो, तो वो वैश्वदेव जो है वो आपोषण को एक क्रम है, जो कि अब खाली आपोषण एकमात्र चीज वो वैश्वदेव के पूजन अंतर्गत रह गई है। ब्राह्मण वर्ग जो है वो भोजन करवे से पूर्व आपोषण करके फिर भोजन करवे बैठे हैं, वो एक आज्ञा। फिर वाक्य बाद क्या आप आज्ञा कर रहे हैं, स्वीय जनैर भुक्ति ही। तो ये आज के नई पीढ़ी के बच्चों को समझने लायक आज्ञा यहाँ पे श्री गोपीनाथ जी कर रहे हैं। स्वीय जनन के संग में बैठ के, परिवार जनन के संग में बैठ के भोजन करने, अपने अपने अकेले बैठ के भोजन नहीं करो जाए। कोई वहां बैठ के खा रहे हो है, कोई वो अपने रूम में बैठ के खा रहे हो, कोई वहां टीवी देखते हो वो खा रहे हो है। इस प्रकार से जो है भोजन को क्रम न रखते हुए और जो भोजन करने को जो क्रम है, सो परिवार जन पूरो एक संग में बैठ के भोजन करे, इस प्रकार की आज्ञा यहाँ पे श्री गोपीनाथ जी कर रहे हैं। ये आचार्य की आज्ञा को मान के और समझ के, और जब परिवार एक संग बैठ के खावे, सो वहां में एकता अधिक बढ़े है, या चीज को भी आप जो है वहां पे समझा रहे हैं अपने को। तो या में थोड़ा ध्यान देके और परिवार जनन को एक संग बैठ के ठाकुर जी की सेवा पीछे गौग्रास निकाल के, ब्राह्मण विप्र वैष्णव इत्यादि सबन के लिए महाप्रसाद निकाल के या उनको दे के, और फिर पूरा परिवार एक संग बैठ के भोजन करें। आगे अपन 3 श्लोक एक संग देखेंगे। तो हमें आप आज्ञा कर रहे हैं, ततो वार्ता स्वकीया नाम बहु पापैरनाकुलम कुलाम यात्रार्थमेव सेवेत नाभिवेशोत्र सच्चरेत संचरेत संपन्न वृत्ति भक्ता नाम शास्त्राणि परिभावयेत सर्वथा वृत्ति भावे तु याम मात्रम भजेद हरि। दरिद्रश्च कुटुंबार्थ विद्वान भागवतम पठेत अविद्वानस्य सेवायां सहाय्यम श्रवणम च वा। आधुनिक कालीन वैष्णवन के लिए ये 3 श्लोक हैं। अपने जैसे जीवन को समझने के लिए ये 3 श्लोक में आप बहुत ही सुंदर और प्रैक्टिकल आज्ञा आप यहाँ कर रहे हैं। या में आप आज्ञा कर रहे हैं, ता पाछे बहुत पापसु चित्त व्याकुल न हो जाए, वहां को ध्यान रखते हुए और परिवार जनन से बातचीत, जीवन व्यवहार की बातचीत करनी, तामे लगाव नहीं करनो। भक्तन के बीच जो धन संपन्न जो लोग हैं वो शास्त्र को अवगाहन करें, जिनके पास धन की पूरी व्यवस्था नहीं है, पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, वो एक समय की सेवा करके फिर अपनी व्यावृत्ति चलावे जावे। जो अत्यंत गरीब है, जिनके परिवार में प्रतिबंधन है, पर जो पढ़े लिखे हैं वो लोग भागवत जी को पाठ करें। जो पढ़े लिखे नहीं है वो अन्य वैष्णवन की सेवा में सहायता करें। विद्वान भक्तन के पास सु ठाकुर जी की लीला को श्रवण करें। क्या कर रहे हैं, क्या आज्ञा कर रहे हैं, आपने भोजन कर लिए, फिर आप आपके परिवार के संग में बैठ के जीवन व्यवहार चलाए हुए की बातचीत करें कि अपन सब मिलके जो है हाउ टू प्रोग्रेस इन लाइफ, प्रोफेशनली, स्पिरिचुअली, हर प्रकार से अपन जो है एक संयुक्त परिवार के रूप में किस प्रकार से अपन आगे बढ़ सके, वह चीज की बातचीत आप आपके जो है परिवार जनन के संग करें। तामे क्या चीज को ध्यान रखना है, पापानुकूल नहीं हो जाना। बहुत ज्यादा जो है अपने मन में वह चीज को लगाव करके और बहुत ज्यादा वहां में अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट वह चीज में रख के पंचायत नहीं करनी। इन शॉर्ट यहाँ पे श्री गोपीनाथ जी एकदम साधारण
भाषा में अगर अपन यहाँ को देखें तो सीधी सीधी ये आज्ञा कर रहे हैं कि परिवार चलावे के लिए, आगे बढ़वे के लिए जो आपको बातचीत करने की आवश्यकता हो सो आप करो, पर पंचायत मत करो। ये आज्ञा करके फिर अब अपन ने सुबह से देख रहे हैं कि अपन ठाकुर जी की सेवा में ही रहवे की, जप पाठ इत्यादि करवे की आज्ञा कर रहे हैं, तो अपन घर कैसे चलाएंगे, जीवन व्यवहार कैसे करेंगे? वाके लिए बहुत सरल आप आज्ञा कर रहे हैं। अगर आप धन संपन्न हैं, आपके पास प्रभु कृपासु बहुत धन विराज रहे हो है, और आप या धन जो आपके पास है वहां में आपको पूरी लाइफ सरवाइव कर सकते हो, एक बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन न रखते हुए, साधारण जीवन जीते हुए आपके पास जितना धन है वहां में आपको पूरा जीवन सरवाइव कर सकते हो, तो यह अवसर के काल में आप बैठ के शास्त्रों का अवगाहन करो। शास्त्रों का अवगाहन करो माने महाप्रभु जी के द्वारा रचित षोडश ग्रंथ उनको देखो, अन्य जो अपने यहाँ ग्रंथ उपलब्ध हैं उनको देखो, बाकी जो शास्त्र अपने उपलब्ध हैं उनको देखो, वो समझने को प्रयास करो। गुरुजनन के पास जाके इन सब शास्त्रों को समझने को प्रयास करो। किसी न किसी प्रकार से आप ठाकुर जी की सेवा में ही रत रहो। आगे आज्ञा कर रहे हैं, अगर आप धन संपन्न नहीं है, आपके पास अगर इतना धन नहीं है कि आप पूरे दिन अपना आखो जीवन जो है वो यही धन के भरोसे आप निकाल सको, क्या कैटेगरी में 99% जो लोग हैं वो या कैटेगरी के अंदर फिट होंगे? आप धन संपन्न नहीं है, एक समय की सेवा करके, मतलब राजभोग तक की सेवा करके ठाकुर जी को पोढ़ा दे, और फिर जो है आप अपने व्यावृत्ति चलाए के लिए आप अपने काम धंधा पे आगे जा सके। बहुत ही प्रैक्टिकल आज्ञा यहाँ पे गोपीनाथ जी ने अपने को कर दी। आपके पास आपकी जीवन व्यावृत्ति चलाए हुए लायक धन नहीं है, तो आप एक समय की सेवा करो, पूरे दिन बैठ के और ठाकुर जी की सेवा ही करते रहने की आपको आवश्यकता नहीं है। जब आपसे वो चीज संभव हो सके, जब आपके पास उतना धन संपन्न हो जाओ कि आप खूब प्रेम से ठाकुर जी की सेवा पूरे दिन की कर सको, तब आप उस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा में अपना समय व्यतीत करें। और तब तक यही प्रयास करें कि हम जो है अभी एक समय की सेवा करके और अपने काम धंधा पे जावें, और इतना धन अपन कमा के ले आवे कि जो है अगले कुछ वर्षन में अपन काम धंधा बंद करके और घर बैठ के और ठाकुर जी की खूब प्रेम से सेवा कर सके, जैसी आज्ञा गोपीनाथ जी ने यहाँ तक की करी है। इस प्रकार से कर सके, एक समय की सेवा करके फिर आप अपने काम धंधा पे अपनी व्यावृत्ति चलाए के लिए आप आगे बढ़ सके। या में अपन अधिकतर जो है वैष्णव वर्ग या कैटेगरी के अंदर आज के आधुनिक काल में फिट हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर आज्ञा यहाँ पे आपने वाकी करी। अब आगे कह रहे हैं, अत्यंत गरीब वैष्णव है, जाके पास बिल्कुल भी धन नहीं है कि वो अपने घर में ठाकुर जी को पधरा के और एक समय की सेवा कर सके, उतना भी धन वाके पास नहीं है, तो वाकू क्या करना? तो वो जो है भागवत जी को पाठ करे, अन्य वैष्णवन की सेवा में सहायता करे। पढ़े लिखे वैष्णव है, अत्यंत गरीब, पर वो पढ़नो लिखनो जाने है, तो वो केवल नाम सेवा करे, बाकी पूरे दिन अपनी व्यावृत्ति चलाए के लिए जो वाको करना पड़ता है सो करे। बाकी ठाकुर जी की घर में स्वरूप सेवा न बन पाती हो, ऐसी परिस्थिति में अगर वो है, तो वो भागवत जी के द्वारा नाम सेवा को उनको आज्ञा करी है। परिवार की अनुकूलता नहीं है, अत्यंत गरीब है, परिवार वाले साथ नहीं दे रहे हैं या सेवा नहीं करवे दे रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में कोई है, तो वो नाम सेवा करवे की वहां पे गोपीनाथ जी उनको आज्ञा कर रहे हैं। अब वासु आगे नेक्स्ट स्टेप में आप आज्ञा कर रहे हैं कि पढ़े लिखे भी नहीं है, गरीब वैष्णव है, पढ़े लिखे भी नहीं है कि भागवत जी को पाठ कर सके, इतना भी वाकू पढ़ना लिखना नहीं आवे, तो ऐसे वैष्णव क्या करें? तो ऐसे वैष्णव के लिए आप क्या कर रहे हैं कि जो अन्य वैष्णव हैं जिनके यहाँ व्यवस्थित सेवा विराजती हो, आप उनके पास जाए,
वहां जाके उनकी सेवा में आप उनकी सहायता करें। विद्वान वैष्णव के पास में जाके, गुरु घर जाके और उनके पास सु ठाकुर जी के लीलान को अवगाहन करें और श्रवण भक्ति, श्रवण कीर्तन भक्ति आप लोग करें। तो ये इस प्रकार से 4 कैटेगरी में गोपीनाथ जी ने वैष्णव को बांट दिए। वहां में जो कैटेगरी में अपन फिट होते हो वहां अपन रह के गोपीनाथ जी के आज्ञा अनुसार सेवा करनी और प्रयास ये करनो कि अपन ये चारों कैटेगरी में सबसे ऊपर वाली कैटेगरी में पहुंच सके जल्दी ही, कि जहां अपन पूरा दिन ठाकुर जी की सेवा में और नाम भक्ति में अपन रत रहे और अपने को व्यावृत्ति चलाए हुए की चिंता नहीं करनी पड़े, ऐसी परिस्थिति में अपन पहुंच जाए। तो खूब धन संपन्न लोग जो हैं वे लोग व्यावृत्ति की चिंता न करते हुए और पूरा दिन ठाकुर जी की दोनों समय की सेवा में पहुंचे। जिनके पास थोड़ो धन की कमी है वे लोग जो है एक समय की सेवा करके फिर अपनी व्यावृत्ति चलाने के लिए आगे बढ़े। जो अत्यंत गरीब हैं, जिनको परिवार जनन को संग नहीं है ठाकुर जी की सेवा में, वे लोग नाम सेवा में अपना समय व्यतीत करें, बाकी समय वो अपनी व्यावृत्ति चलाए में रखें। और जो अनपढ़ लोग हैं, जिनको पढ़नो लिखनो भी नहीं आवे, जो नाम सेवा भी न कर सकते हो, वे लोग जो है वे अन्य वैष्णवों की सेवा में सहायता करें और विद्वानन के पास बैठ के और ठाकुर जी की लीला को अवगाहन करें और श्रवण भक्ति जो है ठाकुर जी की करें। अब यहाँ में देखो आप दोपहर में वैष्णवन को कहीं पे भी विश्राम करने की गोपीनाथ जी ने आज्ञा नहीं करी। खा पी के आप सो जाओ, इस प्रकार की आज्ञा नहीं करी। वल्लभ कुल बालकन को तो ठाकुर जी ने ऐसी आज्ञा करी है। देखो पद में भी आवे, कर आरती अनोसर पट दे, बैठे निज गृह आई, भोजन कर विश्राम छिनक ले, निज मंडली बुलाई। तो हम लोग तो जो है ठाकुर जी की सेवा से पहुंच के खा पी के सो सके। आप लोग जो है व्यावृत्ति चलाए हुए आगे बढ़ो। एक थोड़ा सा हास्य प्रसंग, हास्य के रूप में आपको अपन देखें तो आप लोग व्यावृत्ति चलाओगे तभी तो हम शांति से सोएंगे, नहीं तो हम कैसे सोएंगे। तो ऐसे जो है दोपहर का समय ठाकुर जी की अनोसर की सेवा पहुंच के इस प्रकार से व्यावृत्ति चलाए हुए की आज्ञा गोपीनाथ जी ने ये इन चीजन में यहाँ 3 श्लोक में करी। आधुनिक वैष्णव को बहुत समझने वाली बातें ये हैं। आप ये तीनों चारों कैटेगरी में जहां पे भी है प्रयास हमेशा ये रखनो कि अपन पहली कैटेगरी में पहुंच जाएं कि जहां अपने को अपनी व्यावृत्ति चलाए हुए की चिंता न करनी पड़े और अपन खूब प्रेम से ठाकुर जी की दोनों समय की सेवा अपन लोग कर सके। अब आगे जो है उत्थापन से लेकर शयन तक को जो है वो प्रकार अपन देखेंगे। आगे के 3 श्लोक अपन एक संग देखें, 120, 121 और 122। सायं संध्याथ पुंड्राणी धृत्वा तांबूलतो मुखम, संशोधयाचम्य शुद्धोसौ प्रभोरुत्थापनम चरेत, कंदमूलै फलैर्गव्यै सुमाल्यै सुजलैरपि संतोष्य मुरजादीनां संगीतेनापि तोषयेत्, गायेत् भक्तकृतै पद्यै हृदयलीला रहस्यकै, ततो निराजये नाथम आयांतम ब्रजमंडले। अब यहाँ पे उत्थापन के करावे के लिए आप आज्ञा कर रहे हैं कि मुख में बीड़ी लेके मुख शुद्धि करके आचमन करके पूर्व पुंड तिलक वापस धारण करके सायंकालीन संध्या करनी। शुद्ध भय भक्त जो है वो प्रभु के उत्थापन करावे। उत्थापन करा के कंद मूल फल दूध दही इत्यादि भोग धरे, झारी नहीं भर के धरे। मृदंग आदि सु संगीत सु ठाकुर जी को रिझावे। हृदय के भाव सु लीला को रहस्य समझ के और भक्तन के द्वारा रचित पद जो है वो ठाकुर जी को सुनावे और ता पाछे ब्रज मंडल सु पाछे पदार्थे स्वरूप ठाकुर जी को जो है आपकी आरती करें। देखो आप
सीधी आप आज्ञा कर रहे हैं, मुख शुद्धि करो, आचमन करो, बीड़ी खाओ, वापस तिलक लगाओ और सेवा में सायं संध्या करके सेवा में हाजिर हो। क्यों शाम को नहावे की आप आज्ञा नहीं कर रहे, वापस अपरस करने की आज्ञा नहीं कर रहे? ये जो आज्ञा है ये उन लोगों के लिए है जो घर से बाहर निकले ही नहीं है। दोपहर के अनुसार करा के और वो लोग घर से बाहर निकले ही नहीं है, वो लोग सुबह की जो अपरस आपने करी थी वैसे ही रूप में वो है, वापस सु खाली मुख शुद्धि करके तिलक लगा के संध्या कर ली, संध्या करवे सु जो है वो त्रैवर्णिक जो है वो वापस सु शुद्ध हो जावे है। संध्या करके आप शुद्ध हो जाओ और वापस सेवा में हाजिर हो। संध्या अगर नहीं करते हो, जनोधारी नहीं हो, तो क्या करें? तो वहां पे जो है थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल विषय है, पर अगर आपके घर में आपने अपरस की शुद्धता रखी है और आप उन चीजों को मेंटेन रखते हो, तो जो है आप शाम के समय पे वापस सु मुंह हाथ धो के तिलक वापस लगा के सखड़ी जा आपने जो वस्त्र पहन के आपने सखड़ी खाई हो वो वस्त्र को बदल के और आप वापस सु जो है सेवा में हाजिर हो सको, अगर आपने अपरस की शुद्धता रखी हो तो। आपने अपरस की शुद्धता नहीं रखी है, आप अपरस से बाहर आ गए हैं, तो आपको वापस से दोबारा शाम के समय पे स्नान को क्रम करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, शौच को क्रम अगर आप कर रहे हैं, अब शौच के लिए हमारे दादी जी जो है वो ऐसी आज्ञा करते हैं कि एक बार जाए तो योगी है, दिन में एक बार जाए वो योगी। योगी माने जो खाने पीने में एकदम योगी के समान रहे, बहुत ज्यादा अचार कुचार खाए पिए नहीं, सात्विक भोजन करे, सो योगी। सो एक बार जाए, दो बार जाए सो भोगी। भोगी माने जो खूब ठाकुर जी पीछे खूब महाप्रसाद ले और अच्छी तरह अपना पेट भर के और सब चीजें सारे प्रकार के पकवान इत्यादि सब खावे, सो भोगी। भोगी हो जो दो बार जाए, और 3 या 300 अधिक जातो हो सो रोगी। 300 ज्यादा बार आपको जानो पड़ रहा है तो आप रोगी हो, फिर आपके कछु रोग हो रहे हो। तो इस प्रकार से जो है आप वल्लभ कुल बालकन को देखोगे तो हम तो सब भोगी है, हम तो दिन में 2 बार जावेंगे। तो दूसरी बार जब आप जा रहे हो दिन में, तब वहां पे तो आपको वापस से दोबारा स्नान करना ही पड़ेगा अपरस में। वो अगर क्रम नहीं है, आपने अपनी अपरस की पूरी शुद्धता को पूरे दिन ठाकुर जी के अनुसार होने के बाद भी अपरस की शुद्धता को मेंटेन करके रखो है, तो ही आप वस्त्र बदल के हाथ मुंह धो के वापिस तिलक करके और वापस सेवा में हाजिर हो सको हो। नहीं तो आपको वापस से स्नान करके जाना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से स्नान के विधान अपन ने पूर्व में देखे थे, वैसे ही वापस से स्नान करके फिर ही आप ठाकुर जी के जो है उत्थापन करावे जा सको। या में आप देखो, शुद्धोसौ प्रभोर उत्थापनम, यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट रूप से गोपीनाथ जी ने आज्ञा कर रही, शुद्ध जो होएगो व्यक्ति वो ही ठाकुर जी के उत्थापन करावे जा सके। शुद्ध होएगो को मतलब यही है कि अपरस की शुद्धता आपको सर्वप्रथम मेंटेन रखनी है। नहीं अगर हो रही है तो फिर आप दोबारा स्नान करके शुद्ध हो और फिर आप जाओ। अच्छा, फिर यहाँ आज्ञा कर रहे हैं बीड़ी आप खा के जा सको। सुबह अपन ने चरणामृत लियो, सुबह बीड़ी की आज्ञा नहीं करी, अभी बीड़ी की आज्ञा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुबह तक जो है ठाकुर जी ने बीड़ी आरोगी नहीं थी। अभी राजभोग में ठाकुर जी ने बीड़ी आरोगी है, तो प्रसादी बीड़ी अपने पास उपलब्ध है। वो प्रसादी बीड़ी को जो है अपन खाके और ठाकुर जी की सेवा में जा सके। चरणामृत लो तो वहां में भी कोई आपत्ति नहीं है। पर ये जो है एक भेद यहाँ पे आपने बताया कि सुबह अपन चरणामृत लें, शाम को अपन बीड़ी लेके भी ठाकुर जी की सेवा में हाजिर हो सके। तो इस प्रकार से मुख मार्जन, मुख शुद्धि इत्यादि करके वापस तिलक धारण करके अपन ठाकुर जी के उत्थापन करावे। फिर से वही सुबह के मंगला के समय के जैसे घंटानाद शंखनाद होंगे। शंखनाद घंटानाद की अपन चर्चा मंगला के समय पे कर चुके कि शंखनाद कौन करा सके, कौन घंटानाद करा सके, कैसे कराने, वो सब चर्चा अपन ने जैसे मंगला के समय पे करी थी वैसे यहाँ पे भी करके फिर जो है आपको क्या करना है, तो वहां जाके
झारी जो है वो पुनः भर के धरनी है, नयो शुद्ध जल भरना है उत्थापन के समय पे। और या समय पे आप ठाकुर जी को फल, कंदमूल, दूध, दही, ये सब चीजें ठाकुर जी को भोग धरेंगे। सांझ के समय पे फल ठाकुर जी आरोगेंगे। ये एक बहुत ही जो है आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत सुंदर क्रम अपने यहाँ को बांधे हुए है। आयुर्वेद में आप देखोगे तो फल को अधिक सेवन जो है वो सांझ के समय पे बताया है, सूर्यास्त के पूर्व, जब थोड़ी शाम ढल रही हो तो वो जो है वो एक क्रम यहाँ पे रखो है कि सांझ को जो टाइम है 4:30-5 बजे को जो समय है, वह समय पे अगर आप फल को सेवन करोगे तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत उत्तम रहेगा। वो ही क्रम ठाकुर जी की सेवा में अपने यहाँ रखा है कि उत्थापन के समय पे आप फल अरोगेंगे। तो यह समय पे आप ठाकुर जी के पट खोल के और वहां पे आप उत्थापन भोग के सब फल इत्यादि वह समय भोग धरे, दूध, दही इत्यादि जो आपके क्रम हुए वैसे आप सब भोग धर के झारी पुनः भर के फिर जो है संध्या आरती के समय के पद, आवनी के पद, भोग संध्या के पद, ये सब आप गाएं, मृदंग इत्यादि बजा के ठाकुर जी को आप रिझावें। उत्थापन के समय पे अपने यहाँ पद नहीं है, संध्या आरती के समय पद है। उत्थापन के समय खाली एक श्रीनाथ जी के घर में उत्थापन के कीर्तन हुए हैं, बाकी और कहीं पे भी उत्थापन के कीर्तन नहीं हुए। क्यों नहीं करें अपन उत्थापन के कीर्तन? ठाकुर जी आज वन में पधारे हैं, अब वन में गौचारण करते हुए कौन सी जगह पे आप विराज रहे हैं, बाकी अपने को कोई ध्यान थोड़ी है कि कहाँ विराज रहे हैं। पूरे ब्रज 84 कोष में आप 84 कोष में से कहीं पे भी आप आपकी इच्छा अनुसार विहार कर रहे हो, तो आपके अभी कहाँ पे ठाकुर जी विराज रहे हैं वह चीज को अपने को ज्ञान न होने के कारण उत्थापन के समय पे कीर्तन नहीं हुए हैं। भोग संध्या के कीर्तन हुए, आवनी के पद हुए, ठाकुर जी पाछे पधार रहे हैं घर, संध्या आरती के समय वाक्य पद हुए, तो वह समय भोग सरा के, उत्थापन भोग सरा के फिर अपन के संध्या आरती करनी। संध्या आरती जो है ठाकुर जी पाछे घर पधार रहे हैं, नंदालय पाछे पधार रहे हैं, या आपके घर में भी दोपहर के समय जब आपने अनवसर कराए तो वो अपनी इच्छा से जहां भी क्रीड़ा करने पधारे हो वहां से पाछे आपके घर पधार गए, वह भावना से आप ठाकुर जी की पाछी आरती करोगे। या के लिए हमारे दादी जी एक सुंदर आज्ञा कर रहे हैं कि संध्या आरती में जो है एक क्षण की भी देर नहीं करनी। जैसे ही संध्या आरती के दर्शन खोले सो तुरंत ही आरती दर्शन वो आरती कर लेनी, क्योंकि बाकी भावना ऐसी है कि ठाकुर जी जो है नंदालय के द्वार पे ठाड़े हैं और यशोदा जी उनकी दरवाजा पे ही आरती कर रहे हैं, फिर आपको अंदर पकड़ा रहे हैं। तो अपन अगर आरती करने में देर करेंगे तो ठाकुर जी के द्वार पे ही बहुत देर तक खड़े रहना पड़ेगा। तो संध्या आरती जो है वो तुरंत करनी है, ऐसी हमारे दादी जी आज्ञा करें। तो संध्या आरती करके या समय पे आवनी के पद इत्यादि वह सब हुए हैं, ठाकुर जी वंशु पाछे घर पधार रहे हैं, वह भावना सु संध्या आरती हो। अब जो है शयन भोग धरवे को आप क्रम बता रहे हैं। संध्या आरती करके ठाकुर जी के श्रृंगार बड़े हुए हैं, श्रृंगार जो भी शयन के समय के जो श्रृंगार धरे हो, घर घर की प्रणाली का अनुसार शयन में जो जो श्रृंगार ऋतु अनुसार धरते हो सो वस्त्र श्रृंगार धरा के अन्य सब श्रृंगार बड़े हो जाए हैं, वो सब करके फिर सायंकाले भी नैवेद्यम यथा विभव विस्तर नीराजनम च शयनम यथा योग्यम विभावये। संध्या काल में सामर्थ्य अनुसार यथा योग्य विस्तार सु भोग धरने, आरती करनी, शयन करा के और जैसे बने आवे तैसे सब सेवा करनी। शयन भोग जो है वो अति सूक्ष्म भोग है। अधिकतर प्राचीन काल में शयन के समय पे ठाकुर जी सखड़ी नहीं आरोपते, ब्यारू कहो जाए शयन भोग को। आप शयन भोग के पद भी देखोगे तो वहां में आपको ये शब्द मिलेगा ब्यारू। ब्यारू क्या हो? ब्यारू को अर्थ हो अनसखड़ी, दूध, यही सब चीजें वहां में भोग आवे। ब्यारू में सखड़ी जो है वो आप नहीं अरोगे हैं, ओटे हो वो दूध, अनसखड़ी को पूरी शाख, बस इतनो ही जो है ब्यारू को भोग आवे हैं, शयन भोग।
अब जो है समय के विस्तार अनुसार, अच्छा यहाँ पे एक गोपीनाथ जी खुद ही आज्ञा कर रहे हैं, यथा विभव विस्तर, आपके इच्छा अनुसार आप अपने विस्तार से जो अरोगानो चाहो सो आप धरा सको हो, हमें कोई मना नहीं है, निषेध वाक्य वहां नहीं है। पर जो है प्रायः देखने में यही आ गए कि शयन भोग जो है वो बहुत सूक्ष्म, बहुत हल्को भोजन ठाकुर जी वास समय पे करे हैं। जो सखड़ी जो आती भी होए तो वहां में भी खाली छिलका वाली मूंग की दाल और जो है भात सखड़ी आवे है, रोटी शाक इत्यादि को क्रम जो है जैसो राजभोग में अपन ने करे हो वैसो शयन भोग में नहीं आवे। तो बहुत ही सूक्ष्म हल्को भोजन, जो एक वो इंग्लिश में एक कहावत है ना कि किंग्स ब्रेकफास्ट और ऐसा कछु और बेगर्स डिनर, ऐसा कछु वाको वो है। तो बहुत ही हल्को भोजन रात के समय पे ये हो जाए, वो वाक्य के अनुसार जो है शाम के समय पे, आज के दिन भी आप ब्रज में जाओ तो वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं वो लोग शाम को बस पूरी शाक दूध इतनो ही अनसखड़ी को ही प्रकार रखे, सखड़ी जल्दी सु कोई शाम के समय पे ले नहीं। फिर भी गोपीनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं यथा विभव विस्तर, आप आपके अनुसार जो है आप वाको विस्तार करके जो आप अरोगानो हो सो आप शयन के समय पे आप ठाकुर जी को अरोगा सको। सो जो बनी आवे सो करनो। वहां के बाद में ठाकुर जी को पोढ़ाने, शयन आरती करनी, भोग सरा के शयन आरती करनी। अब शयन का जो है लालन जहाँ विराज रहे हो बाल कृष्णलाल की सेवा हो, वहाँ अधिकतर शयन के समय पे बहुत जल्दी सु बीड़ी अरोगवे को क्रम देखवे में नहीं आवे है। ठाड़े स्वरूप में शयन के समय पे भी बीड़ी अरोगवे को क्रम है, तो वो एक क्रम करके बीड़ी अरोगा के वापस शयन के समय पे फिर जो है आप ठाकुर जी की शयन आरती करें और आप ठाकुर जी के शयन करावें, आपको ठाकुर जी वापस शैया में पोढ़ावें। अब जो है पोढ़ाते समय के अपन ने मंगला कराते समय बात करी थी, गया के विषय में अपन पोढ़ते समय पे बात करेंगे। वस्त्र जो है ठाकुर जी के कितनी ही ठंड हो, ठाकुर जी के श्रीअंग के सारे वस्त्र बड़े हो जाएंगे। ठाड़े स्वरूप अगर होए तो आप केवल तनिया और श्रीमस्तक पे पाग टोपी जो कुछ आप धरते हो, अधिकतर तो पाग ही धरे हैं, वो धर के आप ओढ़ेंगे। बाल स्वरूप होंगे तो वो तनिया तो वैसे भी नहीं धरे हैं, तो बाकी सब वस्त्र भी आपके बड़े हो जाएंगे। फरगुल, गद्दल और वाघा, आत्मसुख जो कुछ आप धरते हो सब चीज बड़ी हो जाएगी, केवल श्रीमस्तक पे पाग टोपी इत्यादि रहेगी। शयन के श्रृंगार जो है वो घर के सेवा प्रणाली का अनुसार, अलग अलग घर की सेवा प्रणाली का अनुसार आप शयन के श्रृंगार धरेंगे। तिलक, कंठाभरण, नकवेसर, करण फूल इत्यादि जो कोई जा घर की जैसी रीत होए वाक्य अनुसार वो आप सब धर के और फिर आप ओढ़ेंगे। ऋतु अनुसार ठाकुर जी चादर गद्दर इत्यादि ओढ़े। अभी इन दिनों में गर्मी के दिन चल रहे हैं, सो आप केवल एक सादा मलमल की चादर ओढ़े। थोड़ी सी अभी श्रावण चालू हो जाएगा तो वो 1.5 चादर ओढ़ेंगे, मतलब वो एक वाके ऊपर एक दुलाई जैसी ओढ़ेंगे। फिर वो धीरे धीरे रजाई, जो वो दुलाई जो है वो जरी की हो जाएगी। शीतकाल आते आते वहां में रजाई आ जाएगा, आत्मसुख की एक चादर आ जाएगी। 3-4 लेयर फिर ठाकुर जी आप वासम में ओढ़ेंगे। इस प्रकार से ऋतु अनुसार जो है ठाकुर जी ओढ़ेंगे, चाहे कितनी ही ठंड हो। श्रीअंग पे आप एक भी वस्त्र धरे बिना ही पोढ़ेंगे। ज्यादा आपको ये लगता है कि आज ठंड बहुत ज्यादा है, ठाकुर जी को ठंड नहीं लगे, तो आप ठाकुर जी को अधिक एक चादर ओढ़ा दे, 2-4 चादर रजाई गद्दल आप ठाकुर जी की शैया के पास में धर दे कि आपको ठंड लगे तो आप खुद ही अपने हिसाब से ओढ़ लेंगे या गोपीजन आपको ओढ़ा देंगे। पर जो है वस्त्र धरा के ठाकुर जी ओढ़ाने नहीं। ये एक विधान अपने यहाँ श्री आचार्य चरण को बांधे हुए है। चारों तरफ से शैया की चादर जो है वो खोस दी जाए, सब तरफ से बिल्कुल वो पैक हो जाए ठाकुर जी शैया में। अंदर क्या है कि रात्रि के समय पे अगर अपन चादर खुली रखें, चारों तरफ से खोसे नहीं, कोई कीड़ा वगैरह ठाकुर जी की शैया में अंदर घुस जाए तो आपको वासु श्रम होए, वह चीज को विचार करते हुए सब तरफ से चादर अच्छी तरह से खोस के और फिर ठाकुर जी को ओढ़ाने।
इस प्रकार से ठाकुर जी पोड़ा के आपके पास में झारी, बंटा, माला, बीड़ा इत्यादि ये सब चीजें ठाकुर जी की शैया के पास में रहे। उष्णकाल के दिनों में एक दो पंखा ठाकुर जी के पास पधरा देने, शीतकाल के दिनों में एक आध रजाई अतकी की वहां ठाकुर जी के पास पधरा देनी। अपने हिसाब से ठाकुर जी के शैया घर में कोई पंखा, एसी ये सब चीजें अनवसर के समय पे चला के नहीं रखनी। अनवसर की सेवा अपनी नहीं है, अपनो अधिकार ठाकुर जी के शयन कराए हुए तक को है। बाकी बाद में ठाकुर जी की सेवा में आपको गर्मी लग रही है तो अपन ने वहां पंखा धर दिए हैं, गोपी जन आके और अपने हिसाब से आपको पंखा की सेवा करेंगे। ठंड लग रही है तो अपन ने वहां रजाई धर दी है, ठाकुर जी को गोपी जन आके अपने हिसाब से रजाई उड़ा देंगे। अपने अपने मन से वहां पे पंखा चला के रखे, एसी चला के रखे, इस प्रकार के कोई विधान नहीं है। सब चीज वहां साज के अपन के बाहर आ जाता। ये जो है शयन कराए हुए को एक क्रम है। शयन ठाकुर जी के करा के फिर वाके बाद दिनचर्या अपनी कैसी रहे वाके लिए गोपीनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं। सायं संध्या हुतिश्चापि कृत्वा भुक्त्वा निवेदनम कथयेत् शृणुयात् वापि लीलां भगवतोन्वहम् ततः शयित शुद्धोऽसौ भावयन् भगवत पदम सुतार्थिनी स्वपत्नी चेत व्रजेत्तां जेतुमिन्द्रियम् इत्येवं यस्य दिवसा यान्ति भक्तस्य भूतले स एव कृतोस्ति हरिस्त हरि हरिस्तमनुश्लिष्यति। ये 3 श्लोक 124, 25 और 26 यहाँ में आप आज्ञा कर रहे हैं कि सांझ के संध्या होम इत्यादि को क्रम जो कोई बाकी हो सो पूरो करके ठाकुर जी को निवेदित जो कियो हो सो भोजन करनो। दिन के पिछले समय में भागवत भगवान की लीला को कहनो सुननो मतलब सत्संग करनो, और ठाकुर जी के चरणारविंद को अपने हृदय में धारण करके और फिर शयन करनो। पुत्र प्राप्ति की इच्छा सु जो है अपने इंद्रियन को संयम में रख के और अपने पत्नी के पास जानो। या प्रकार से भूतल पे जो भक्त हैं वो दिन को व्यतीत करें, वो कृतार्थ हुए हैं, वो कृतकृत्य हुए हैं और ठाकुर जी उनको प्राप्त हुए हैं। यहाँ आप आज्ञा कर रहे हैं कि महाप्रसाद लेवे सुपूर्व आपके दिन भर को सायं संध्या को होम इत्यादि को क्रम जो कोई बच गए हो, जो कोई जप पाठ इत्यादि को क्रम बचे हो सो पूरो करनो। फिर जो है सत्संग करवे बैठनो। आप अपने परिवार जनन के संग में, अपने गुरु जनन के संग में, अन्य वैष्णव के संग में सत्संग कीर्तन इत्यादि करवे बैठे। सुबोधनी जी को या समय पे दर्शन करें। सुबह अपन ने भागवत जी के मूल पाठ करे थे अनुसार करा के, या समय पे अपन वह मूल पाठ को समझने के लिए जो है सुबोधनी जी के दर्शन करें। 84, 252 शिक्षा पत्र इत्यादि सब पढ़ के सत्संग को क्रम रखें। कीर्तन इत्यादि अपन करें। उत्सव के दिन चल रहे हो तो बधाई के कीर्तन करें, फागुन के दिन चल रहे हो तो फाग के कीर्तन करें। ऐसे इस प्रकार से सब अलग अलग प्रकार से कीर्तन को क्रम करें। ठाकुर जी की लीला को अपने हृदय में धारण करके और फिर जो है वो शयन करवे जाए। पुत्र प्राप्ति के अर्थ सु अपनी इंद्रियन को संयम में रख के जो है एक शिष्ट मर्यादा सु रह के और फिर जो है वो काम को सेवन करने की आज्ञा यहाँ पे गोपीनाथ जी वो भी कर रहे हैं। परिवार विस्तार करने के अर्थ सु फिर जो है आज्ञा कर रहे हैं या प्रकार सु जो है जो भक्त अपनो दिन व्यतीत करे है वो कृतकृत्य हुए हैं, वो कृतार्थ हुए हैं और प्रभु जो है वाकु अवश्य ही प्राप्त हुए हैं। पूरे दिन की आपने यहाँ पे अपने को दिनचर्या बता दी। क्या ग्रंथ में अपन ने सुबह उठवे से लेके और वापस रात को सोए पर्यंत को पूरी दिनचर्या त्रैवर्णिकन की देख ली, और जो त्रैवर्णिक के अलावा जो लोग हैं उनके लिए देख ली, स्त्री जनन की देख ली। भक्त को किस प्रकार की भक्ति करनी शुरुआत अपन ने वहां से करी थी।
कि कैसी भक्ति अपने को ठाकुर जी की करनी चाहिए, अलग अलग प्रकार की भक्ति कौन कौन सी है, वो सब चीजें अपन ने यहाँ ग्रंथ में शुरुआत से देखी। ये सब चीजें अपन यहाँ ग्रंथ में पूर्व में देख चुके। सब देख के और 6वें श्लोक में जो है आप ग्रंथ को उपसंहार करते हुए गोपीनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं। इत्येवं भक्ति शास्त्रेषु यदाचारो निरूपितः तदाचारम भजेदत्र नान्यथा गतिरिष्यते। या प्रकार से भक्ति शास्त्र में जो आचार करे हैं वो यहाँ पे निरूपित किए गए हैं। या आचार के अनुसरण करने वाले को अन्यथा गति बाकी कभी नहीं हो। तो भक्ति शास्त्र के अनुसार किस प्रकार से एक व्यक्ति को अपनो दिन व्यतीत करना चाहिए वो चीज यह ग्रंथ में आपने निरूपित कर दी। और इस प्रकार से जो आचरण करेगो सो पुष्टि भक्ति मार्गीय सिद्धि जो है वो इस प्रकार को आचरण करवे सु ही अपने को प्राप्त होगी, या के अलावा कोई अतिरिक्त यासु जो आचरण करे उनको जो है पुष्टि भक्ति मार्गीय सिद्धि जो है वो प्राप्त नहीं होगी। साधारण शब्दन में यो कहे तो जो दिनचर्या श्री गोपीनाथ जी ने अपने को बताई वैसी दिनचर्या व्यतीत करवे सु ठाकुर जी जो है वो अपने ऊपर प्रसन्न होंगे और अपने को प्राप्त होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। छेले अपने जो सिग्नेचर जो करे हैं या सभी ग्रंथन के अंत में आप देखो तो इति श्रीमद वल्लभाचार्य विरचितम, या जो कोई आचार्य चरण जो आचार्य ने वो ग्रंथ रचित किए है उनके नाम अमुक अमुक ग्रंथ समाप्ता, तो ऐसी अपनी सिग्नेचर करते हुए वहां पे श्री गोपीनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं। इति श्रीमद भगवत वदनावतार श्री वल्लभ दीक्षित तनुज श्री गोपीनाथ दीक्षित विरचिता साधन दीपिका समाप्ता। प्रभु के मुखावतार श्रीमद भगवत वदनावतार ठाकुर जी के मुखावतार जो श्रीमद वल्लभ है, वल्लभ दीक्षित को अर्थ है जो अग्निहोत्री या सोम यज्ञ करने वालों, जो यज्ञ याग आदि करने वाले जो हैं उनको जो है दीक्षित कहो जाए। तो श्री आचार्य चरण आप भी दीक्षित हैं क्योंकि आपने भी सोम यज्ञ और अग्निहोत्र इत्यादि को क्रम आपने करो, सो आप दीक्षित हैं। या में अपन या ग्रंथ में ही देख चुके कि अग्निहोत्र करने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं। सो श्री आचार्य चरण वदनावतार वल्लभ दीक्षित, उनके तनुज माने आपके पुत्र गोपीनाथ श्री गोपीनाथ दीक्षित, अपने खुद के नाम के आगे भी आप दीक्षित लगा रहे हैं, तो आपने खुद ने भी जो है वो सोम यज्ञ और अग्निहोत्र इत्यादि को क्रम राख्यो है। सो आप खुद को भी दीक्षित के वासु संबोधित कर रहे हैं। तो फिर आप आज्ञा कर रहे हैं दीक्षित विरचिता साधन दीपिका समाप्ता, आपके द्वारा विरचित साधन दीपिका नामक ग्रंथ जो है वो समाप्त हुआ। इस प्रकार से श्री गोपीनाथ जी श्री आचार्य चरण के बड़े पुत्र श्री गोपीनाथ जी ने दिनचर्या एक वैष्णव की कैसी होनी चाहिए, भक्ति किस प्रकार से एक वैष्णव को करनी चाहिए, अपनो दिन कैसे ठाकुर जी की सेवा में ठाकुर जी की लीला को अवगाहन करते हुए व्यतीत करें, वाके लिए आपने यह ग्रंथ में बहुत सुंदर और कई श्लोकन में तो आज की आधुनिक कालीन व्यवस्था को देखते हुए बहुत प्रैक्टिकल आज्ञा आपने यह ग्रंथ में करी है। तो यह ग्रंथ को समझाए हुए को जो सूक्ष्म प्रकार जो मैंने आपके सामने रखो, तो वो मेरा प्रयास प्रभु कृपासु और श्री गोपीनाथ जी के चरणारविंद में समर्पित करके, और कोई भूल चूक हुई हो तो मैं ठाकुर जी सु श्री गोपीनाथ जी सु और अपने गुरुदेव सु क्षमा मांग के और मैं यह ग्रंथ को पूर्ण करूं। आपके आशा है कि आपको कोई चीज या में सु समझवे लायक और अपने जीवन में उतारवे लायक मैं समझा पायो होंगे। श्री गोपीनाथ जी ने तो बहुत सुंदर आज्ञा करी है, पर वह चीज को मैं कितना आप तक पहुंचा पायो वो तो आप प्रभु ही जाने। तो इस प्रकार से आपके चरणारविंद में समर्पित करके और मैं यह ग्रंथ पूरा करूं। और अब आप लोगों के कोई सवाल हो तो उनको अपन देखने को प्रयास करें।
यहाँ कोई ये चैट में कोई पूछ रहे हैं कि अगले दिन की चूरी सुबह ले सकते हैं, तो अगले दिन की चूरी भी जो है आप सुबह अवश्य ले सकें। और सुबह के समय पे, क्योंकि रात्रि को अपनो जो सोवे इत्यादि से जो शरीर में अशुद्धि आवे है, वह सब चीज को शुद्ध करने के लिए चरणामृत लेनो ये ज्यादा उचित है। तो आप चरणामृत के साथ साथ चूरी लें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर चरणामृत लेने को सुबह के समय पे आग्रह ज्यादा रखना। और कोई कछु सवाल हो तो वो अपन ले, फिर अपन आश्रय को पद करें। दंडवत जय जय प्रणाम। मैं ઘરે વૈષ્ણવ આવ્યા હોય અને તેમને પ્રસાદ આપવો રોજ શક્ય ના હોય અને રોજ કોઈ આવે નહીં, તો પછી કઈ રીતે એનો ઉપયોગ કરાય? એટલે આ તો એક સ્ટાન્ડર્ડ આપે આજ્ઞા કરી છે કે પ્રયાસ રાખવો, પણ ઉપલબ્ધ ન હોય તો એ ન આપી શકીએ તો એમાં કોઈ દોષ નથી. માત્ર પ્રયાસ કરવાનો. હા, પ્રયાસ જરૂર રાખવો. દંડવત જય જય, દંડવત પ્રણામ. શર્મિષ્ઠાબેન ને સવાલ છે. જય જય શ્રી. શર્મિષ્ઠાબેન ખોલો. દંડવત પ્રણામ જય જય શ્રી. ખૂબ સુંદર સુંદર સમજાવ્યું આપે. એક બે સવાલ છે, હું આપને પૂછી શકું છું? જય જય. હા બોલો. હા, આપણે આચમન માટેના જારીજી ન હોય આપણી જોડે, તો એના બદલે લોટી અથવા પ્યાલી ચાલે? ચાલે ચાલે. અચ્છા. અને એકાદશીના દિવસે આપણે સામગ્રી ભોગ ધરી એમાં તુલસી પત્ર ના પધરાવીએ, પણ ચરણારવિંદમાં તુલસી દળ તો પધરાવી શકાય ને? હા, એ તો પધરાવવાના જ હોય. ઓકે. અને બીજું એક છે સવાલ કે અભ્યંગમાં આપણે ચંદન પાવડર, આંબળા એ અલગ અલગ હોય કે બે મિક્સ કરવાનું હોય છે? હા, એમ તો અલગ અલગ જ હોય. ચંદન પાવડર જુદો હોય ને આવલા પાવડર જુદો હોય. પેલા ચંદન થી કરવાનું, પેલા આંબલાથી, પછી ચંદન પાવડર. અને બીજો એક સવાલ છે, આપણે ઠાકોરજીને શ્રીંગાર ચોકી પર ના પધરાવતા જો ગોદીમાં ફાવતું હોય આપણને શ્રીંગાર કરવાનું, તો ગોદીમાં લઈને કરી શકાય? જો એમ ગોદીમાં પધરાવીને ચિત્ર સ્વરૂપ હોય તો ગોદીમાં સીધો પધરાવીને ઠાકોરજી કરો એના કરતા એક કઈ ગાદી જેવું કે કઈ એક વસ્ત્ર જેવું લાલન સ્વરૂપ જ છે મારે, તો પણ મને ગોદીમાં ફાવે છે પહેલેથી, તો એવી રીતે કરી તો ગોદીમાં તમે છે ને એક કઈક ગાદી જેવું કે કઈ વસ્ત્ર જેવું પાથરીને ગાદી પાથરીને જ કરું છું, નાની ગાદી. પ્રયાસ તો શ્રીંગાર ચોકીનો જ રાખવો, છતાંય જો એ ન સંભવ થતું હોય તો પછી તમે ગોદીમાં પધરાવીને એને કરો એ ચાલી જાય. અને બીજો એક છેલ્લો સવાલ છે, આપણે તિલક કે એવું કઈ હોય, મને કે ઉત્સવ ભોગ ધરીએ આપણે, માનો કે જે શું આપણે ખેલના દિવસો ચાલતા હોય એ વખતે જે ખેલાવીને પછી ઉત્સવ ભોગ ધરીએ, અથવા કોઈ વાર તિલક હોય કે તિલક કરીને પછી ભોગ ધરીને પછી ટેરો લેવાનો, તો એ વખતે આપણે કાની આપીએ છીએ કે ઉત્સવ ભોગ ધરીએ ઉત્સવ ભોગની કાની આપવાની હોય છે? કાનીની જો એમ તો રાજભોગમાં તો અચૂક આપવી, બાકી તમે બધા જ આપો કાની તો એમાં કઈ વાંધો નથી. બીજા રેગ્યુલર દિવસે આપણે પણ ઉત્સવ ભોગમાં હોય છે કાની આપવાની કે? હા, તમે આપી શકો છો, એમાં કઈ આપત્તિ નથી. તમે બધા જ ભોગમાં કાની આપી શકો, મંગળાથી લઈને ને શેન સુધીમાં, પણ એમાં રાજભોગમાં તો અચૂક આપવી. બરાબર. અને એક છેલ્લો સવાલ છે, જે આપણે ગુલાબ આપે કહું કે અહીંયા આગળ સુગંધી પુષ્પોની જ માલા ઠાકોરજીને થાય, પણ અહીંયા વિદેશમાં એવા સુગંધી પુષ્પો ના મળતા હોય, તો આપણે અહીંયા ગુલાબની પાંદડી હોય એની માલાજી ધરી શકાય કે નહીં? હા હા, કરી શકાય. ખૂબ સુંદર છે, ખૂબ સુંદર રીતે સમાધાન કર્યું આપે ને ખૂબ સુંદર સમજાયું, ખૂબ સુંદર ગ્રંથ થયો. પ્રણામ જય જય. જય જય શ્રી. દંડવત પ્રણામ. મારો પ્રશ્ન છે કે અનવસર સમયે
જો અમારે પ્રભુ માટે લાઈક શાકભાજી બધું લેવા જવાનું હોય બહાર, તો પછી પ્રભુ અનુસારમાં ઘરે એકલા બિરાજતા હોય અને જઈ શકીએ ને? હા કે હા જય જવું જય જઈ શકાય ને? હા ઓકે, બસ ખૂબ સુંદર છે. જય શ્રી, ખૂબ આભાર આપનો. જય શ્રી. હવે આ ક્વેશ્ચન કોઈનો લાગતો નથી. પતી ગયા બધાના. જય બહાર જઈને પછી આપણે નાવું તો પડે ને આવીને? હે શાકભાજી લેવા જઈને પછી આવીને નાહીને પછી અનુશયમાં થવું પડે ને આપણે? હા એ તો નાવું જ પડે ને. કારણ કે ઘણી વાર ડોક્ટરની એપોઇન્ટમેન્ટ ને એવું બધું અમારું હોય છે, તો હું જઉં છું, પછી આવીને નહીને પછી કરી. આપણે ગ્રંથ સમજતી વખતે જ વાત કરી કે જો વ્યક્તિ ઘરેથી બહાર ન ગયો હોય ને ઘરમાં બી અપ્રસનું ધ્યાન રાખ્યું હોય તો જ સાંજે નાવાની જરૂર નથી. ઘરમાં તમે નાવો અને અપ્રસનું ધ્યાન ન રાખ્યું હોય તો નાવું જ પડે. આશ્રયપદ લઈએ પછી. હા જય સુમનબેન ને કઈ. સુમનબેન ખોલો તમારું મ્યુટ. ખોલો મ્યુટ ખોલો. ઓકે બોલો. ચરણ આગળ તુલસીજી પધરાવીએ, ચરણ આગળ તુલસીજી પધરાવીએ, એ તુલસીને શું કરવાનું? એવું પૂછે કે આપણે ચરણમાં તુલસી જે ઠાકોરજીને પધરાઈએ ને આપણે શું કરવાનું? એ તુલસી પર શું કરવાના? હા, આપણે રોજ એમનું તુલસી આપણે જ લેવાના, રોજ એમના ચરણના. જવાની આમ ઉતારી જવાની ધીમે જળ લઈને ઉતાર દેવાનું, ના ફાવે તો. આ એક ઝૂમ યુઝર છે, શું નામ એનું નામ ભૂલી ગઈ. ઓપન કરો. તારું નામ શું ભૂલી ગઈ? પારુલ ને? હા હા. જયશ્રી, એ ક્વેશ્ચન હતો કે જે આચરણ કરાયેલું જે હોય જલ, એ આપે કીધું કે ત્યજી દીધેલું કહેવાય અને આપણાથી ના લેવાય. તો ઠાકોરજીની તો કોઈ પણ વસ્તુ તો આપણાથી એ ચાહે કંઈ પણ હોય, આચરણ કરાયેલું એટલે એમના હસ્ત અને મુખ પ્રક્ષાલન જ કહેવાય. તો પછી એને એ તો એક આપણા માટે તો એ કંઈ પણ હોય એમનું ઉચ્છિષ્ટ જ આપણે લઈએ છીએ. ચાહે આપણે જે મહાપ્રસાદ લઈએ છીએ એ પણ ઉચ્છિષ્ટ જ છે, એમનું ધરેલું જ લઈએ છીએ. એટલે એ પણ આપણે લઈએ છીએ તો મહાપ્રસાદ તરીકે ઠાકોરજીને ધરેલું, તો પછી એ કેમ ના લેવાય? એટલે સાધન દીપિકામાં એ પર્ટિક્યુલરલી એ કોઈ શ્લોક ખરો ત્યાં આગળ કે આ કારણ કે ઘણા નામ એવું સાંભળ્યું છે કે નહીં લેવાનું ને ઘણા કે લઈ જ લેવાનું, તો પર્ટિક્યુલરલી સાધન દીપિકામાં એવો કોઈ શ્લોક ખરો કે ત્યાં આગળ આવું કોઈ જગ્યાએ આચમનનું જલ નહીં લેવાનું એવું કોઈ જગ્યાએ કોઈ એક પર્ટિક્યુલર શ્લોક નથી મળતો. અમુક વસ્તુ આપણા સંપ્રદાયમાં જે છે એ પરંપરાથી ચાલતી આવી છે. આપણા મોટાઓએ, અમારા મોટાઓએ આવી રીતે કર્યું, એ જ આપણે પરંપરાથી ચાલતી આવી વસ્તુ આપણે જોઈએ છીએ. દર વસ્તુમાં આપણે એક પર્ટિક્યુલર શ્લોક જોવા જઈએ તો એ દર વસ્તુમાં મળતું નહીં. બરાબર? હવે બીજી વસ્તુ, સામગ્રી જે છે જે તમે ઠાકોરજીને ભોગ ધરો છો એ બધી વસ્તુ સમર્પિત થઈ. ઠાકોરજીએ એમાંથી ગ્રહણ કર્યું અને પછી તમને આપ્યું. બરાબર? એ સમર્પિત વસ્તુઓ થઈ, અધરામૃત થયો. આ જે છે ઉચ્છિષ્ટ જે જલ છે એ અધરામૃત નથી. એ ઠાકોરજી પોતે જ એ જલને ગ્રહણ નથી કર્યું અને બહાર કાઢી નાખ્યું છે. જે વસ્તુનો ઠાકોરજીએ જ ત્યાગ કરી દીધો એ વસ્તુ તમે પછી કેવી રીતે ગ્રહણ કરી શકો? સામગ્રી જે છે એ ઠાકોરજીએ પોતે ગ્રહણ કરી છે. એમાંથી ઠાકોરજી પોતે આરોગ્યા છે અને એ પ્રસાદી સમર્પિત વસ્તુ તમે એમાં પોતાના ઉપયોગમાં લો છો. જે જળને ઠાકોરજી પોતે જ નથી આરોગતા એ તમે કેવી રીતે આરોગો? પછી જળને શું કરવાનું?
બધું ઝાડમાં પધરાવી દેવાનું કે બહાવી દેવાનું? હા જી શ્રી દંડવત પ્રણામ. અતિ સુંદર. ધ્યાનમાં મહિના હવે આ લોકોનો હાથ ઊંચા છે. ફરી ક્વેશ્ચન છે આ બેવને. 1 મિનિટ જજેશ્રી. શર્મિષ્ઠાબેન. હા પ્રણામ દીદી. હમ. આપણે સ્નાનનું જલ લઈ શકાય ઠાકોરજીનું આપણે? સ્નાનનું જલ લઈ શકાય. કેમ કે ઓકે. સ્નાનમાં બી જે છે ને એમાં એવું છે કે પાછળથી આપણે વારીને જે ઠાકોરજીને ચરણારવિંદમાં જળ પધરાવીએ તો એ તો ચરણારવિંદનો રજ એમાં આવી, ઠાકોરજીના ચરણારવિંદનું એ જલ છે એટલે એ આપણે લઈ શકીએ. એ ત્યાગેલું જલ નથી. ઓકે. અને એકાદશી જે તુલસી દળ આપણે જે ચરણારવિંદમાં પધરાવીએ એ લઈ શકાય કે પછી બીજે દિવસે લેવાનું? એ રાખી બીજા મૂકીને દિવસે લેવાનું. પ્રણામ દીદી. તોરલ તારે ક્વેશ્ચન. હા જયશ્રી ધન્યવાદ. મારો પ્રશ્ન બે છે કે શયન ભોગમાં તમે આપશ્રીએ સમજાવ્યું કે પૂરી અને અનસખડી અને સબ્જી ટોકરી કાં તો પૂરી અને દૂધ પણ પ્રભુને ધરાવી શકાય ને અમારાથી? બહુ એકદમ સરળ આજ્ઞા ત્યાં ગોપીનાથજી કરીએ તે યથા વિભવ વિસ્તર. તમારા વિસ્તારથી તમને જે ઠાકોરજીને આરોગાવવું હોય તે આરોગાવવાનું. કોઈ સ્પેસિફિક શયન ભોગ ધરતી વખતે આજ આવે એવું કોઈ વિધાન નથી. જોવામાં આવ્યું એવું છે, પરંપરાથી એવું ચાલુ છે કે બ્યારુમાં જે છે તે પૂરી શાક અને દૂધ એટલું જ ધરવામાં આવે છે. બાકી તમને જે અનુકૂળતા હોય તમે એ બધું ઠાકોરજીને શયન ભોગમાં ધરી શકો. ઓકે સરસ. ઓકે થેન્ક યુ. હજુ એક બેન ને છે અનમુટ. કોણ તમારો ફેસ નથી દેખાતો, ખોલો. હા દંડવતજી, આજે ઉચ્ચિષ્ટ જલની વાત થઈ ને, તો આપણે રાજભોગમાં થાળમાં જે જલની કટોરી પધારવી એ પણ ઉચ્ચિષ્ટમાં આવે પ્રકાર? એ છે ને એમાં એવું છે કે એમાં એવી ભાવના છે ઠાકોરજી કઈક હાથથી અરોગે, ગોપીજન કઈ હાથથી અરોગાવે, એ હાથ ખાસા કરીને પછી બીજું અરોગાવે એવી ભાવનાથી પધરાવવામાં આવે છે. એ બી તમે ઉચ્ચિષ્ટમાં માનો પધરાવી દો તો એ ચાલે, અને તમે પાછળથી ગ્રહણ કરી લો તો એ ચાલે, એમાં કઈ વાંધો નથી. દંડવતજી, અહીંયા ચેટમાં કોઈ પૂછે છે ઠાકોરજીને વોટ પોઝિશન ફેસિંગ રાખી નોર્થ વેસ્ટ. તો ઠાકોરજીની મુખારવિંદ જે છે તે તમે ઈસ્ટ ફેસિંગ રાખો તો એ સૌથી ઉત્તમ કહેવાય. પછી સાઉથ ફેસિંગ તો જરાય રાખવા નહીં. ઠાકોરજી સાઉથ ફેસિંગ બિલકુલ નહીં બિરાજે. સાઉથ ફેસિંગ ખાલી વર્ષમાં જે છે ડોલ સાઉથ ફેસિંગ હોય. પ્રબોધની નો જે મંડપ છે એમાં ઠાકોરજી સાઉથ ફેસિંગ બિરાજે, અને હિંડોલામાં જે રોપણી કરેલા હિંડોલા જે હોય, અધિવાસિત કરેલા જે હિંડોલા હોય એ સાઉથ ફેસિંગ ઠાકોરજીના હોય. બાકી કોઈ સમયે ઠાકોરજી સાઉથ ફેસિંગ બિરાજે નહીં. એમાં સૌથી ઉત્તમ જે છે તે ઈસ્ટ ફેસિંગ ઠાકોરજી પધરાવવા. ઠાકોરજીનો મુખારવિંદ ઈસ્ટની તરફ હોય. બાકી તમે સાઉથ નોર્થ અને વેસ્ટ પધરાવો તો એમાં બી કોઈ આપત્તિ નથી, પણ સાઉથ બિલકુલ નથી પધરાવવા, અને ઈસ્ટમાં પધરાવો એ સૌથી ઉત્તમ. તુલસીજી એકાદશીમાં કેમ નથી પધરાવવા? એકાદશીના તાલમાં જો પાછું હું એ જ વાત કહીશ કે અમુક વસ્તુઓ આપણા ત્યાં પરંપરાથી ચાલતી આવી છે. બધી વસ્તુઓમાં તમે શાસ્ત્ર વાક્ય શોધવા જાઓ તો એ તમને મળી જાય એવી સંભવતા નથી. પરંપરાથી આપણે ત્યાં એવું જ જોવામાં આવે છે. અમારા મોટાઓએ એવી જ આજ્ઞા અમને કરી છે કે એકાદશીના થાળમાં જે છે તે તુલસીજી નથી પધરાવવાતી. તો અમુક વસ્તુઓ પરંપરાગત સંપ્રદાયમાં ચાલે છે અને એ એવી જ ચાલતી રહે. એકાદશીના થાળમાં તુલસીજી પધરાવવાનો ક્રમ પરંપરાથી અમે નથી જોયો.
બીજું કોઈ છે કે આશ્રયનો પદ લઈએ? લાગતું નથી. આપ શ્રી લઈ લો. જે કોઈનો હાથ ઊંચો નથી. કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછો. ઓકે, અંજનાબેન, એક મિનિટ. અંજનાબેન ખોલો, પૂછો. જય શ્રી દંડવત પ્રણામ. મારે એ પૂછવું છે કે આપે કીધું કે અગિયારસમાં ઠાકોરજીને તુલસીજી પધરાવાના નહીં, તો એ તો અગિયારસની સામગ્રીમાં કે પછીથી જાણવા માટે પૂછું છું, કારણ કે મંદિરમાં તો ઠાકોરજીને એમાં ઓકે. બાકી તમે જો ઠાકોરજીને સખડી ભોગ ધરતા હો તો એ તો 11 ના દિવસે બી એમને ઠાકોરજીને તો સખડી ભોગ આવે જ. એટલે સખડી ભોગમાં તો એમાં બધામાં તુલસીજી પધરાવાય. એકાદશીનો જે થાળ હોય એમાં નથી પધરાવતું. એકાદશીના થાળમાં ના પધરાય તો આપણે ઠાકોરજીને દૂધ છે, બાસુંદી છે, પેંડા છે, એ દૂધ ઘરમાં પધરાયું હોય 11માં, તો એમાં પધરાવાય કે ના પધરાવાય? એમાં પછી નહીં પધરાવાના. નહીં પધરાવાના. દંડવત પ્રણામ. છે આશ્રયનો પદ લઈએ હવે. હા, જે દ્રઢેન ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢેન ચરણન કે શ્રી વલ્લભ નખચંદ્ર છટા બિન सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, साधनो और नहीं आ कली में जासु हो एनीवे, सूर का कह दुविधा मेरो बिना मोल को चेरो भरोसो, દ્રઢેન ચરણન કે. આપણે પાછા સમય અનુસાર જેમ અનુકૂળતા હશે કંઈક બીજો વિષય આપણે લઈને પાછા મળીશું. ત્યાર સુધી આપ બધા આવી જ રીતે સત્સંગનો ક્રમ જારી રાખજો અને રેગ્યુલર લોકોને અહીંયા જોઈને અને નવા લોકોના બી ચહેરા જોઈને બહુ આનંદ થાય છે. આવી જ રીતે તમે બધા મળીને સત્સંગ કરતા રહો એવા બધાને આશીર્વાદ છે. સ્મિતાબેનની મહેનત ખૂબ સફળ થાય છે